बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3C अटैम्प्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आप 4-5 क्लास से करते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 256 है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने 256 की फैक्टराइजेशन कर लिए। या हमारे पास इवन नंबर था, तो कोई भी इवन नंबर हो तो पहले उस पर हम 2 का टेबल लेके जाते हैं। ये देखें इस पर मैं 2 का टेबल लेके जाता रहा तो हमारे पास 1 आ गया। अब ये देखें मैंने इसके रूट के अंदर ये इसके तमाम फैक्टर लिख लेने हैं। अब इसके जो फैक्टर आ रहे हैं इनका मैंने पेयर पेयर बना लेना है। ये देखें ये तमाम पेयर बन गए। अब इस पेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। क्योंकि देखिए 2 टाइम है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब कल हमने जो एक्सरसाइज 3B की थी या 3 है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर तमाम स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। इस तरह बी पार्ट में 576 था, इवन नंबर है तो इस पे मैं 2 का टेबल लेके गया, एंड पे ये हमारे पास 3 का टेबल गया। यहाँ पर भी इसके मैं पेयर बना लेता हूँ। ये देखिए तमाम पेयर बन गए। इसके ऊपर स्क्वायर रूट की साइन। अब इसके जितने ये फैक्टर हैं जो मैंने पेयर बनाए इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। ये देखें 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 की पावर 2, ये भी हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 2। अब जो स्क्वायर रूट ये तमाम स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब आप इन स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे फिर दोबारा स्क्वायर रूट की साइन नहीं डालनी है, या आपने बाज़ में रखनी है। अगर दोबारा भी स्क्वायर रूट की साइन डाल दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर। सी पार्ट में देखें 961 पे सिर्फ 31 का ही टेबल जाता था, तो ये इसके आ जाएंगे 31 2 टाइम आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 31 पावर 2। अभी ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके 31 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। डी पार्ट में 841 पे 29 का ही टेबल जाता है, तो ये हमारे पास 29 2 टाइम आ रहा है तो इसको मैं 29 की पावर 2 लिख सकता हूँ। फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 29 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। ई पार्ट में हमारे पास ये डेसिमल नंबर आ रहे हैं, इसका हमने इसका रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो आपको पता है पॉइंट की सीध में हम 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरो लगा देते हैं। न्यूमिनेटर में 521 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 100। दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। 529 का स्क्वायर रूट अलग और 100 का अलग। अब 529 के मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 का स्क्वायर, और 100 आपको पता है 10 10 ज़ार 100 होता है, ये हमारे पास 10 स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी देखिए ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल। न्यूमिनेटर में 23, डिनोमिनेटर में 10। 23 पे अगर 10 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2.3 इसका आंसर आ गया है। एफ पार्ट में 7.29 था, इसका हमने इसका रूट फाइंड करना है। तो इसका भी मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ जाएगा। अभी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इसके रूट अलग अलग कर लेते हैं। 729 की देखें मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हुए, तो इसके पेयर बना लेते हैं। ये देखें 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 100 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 2। अभी यह भी इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, यह भी तमाम स्क्वायर ऊपर वाले इसके रूट से कैंसिल हो के हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10, और यह होता है 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 बाई 10, और 27 पे अगर आप 10 को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.7।
जी पार्ट में 6.76 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 676/100 आ जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया। 676 के देखे मैंने यह प्राइम फैक्टर फाइंड किए हुए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। 10 की जगह हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर 100 की जगह। तो ये देखें, ये स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास 2 × 13 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो गए 10 आ जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26/10, 26 पे 10 को डिवाइड किया तो 2.6 हमारे पास इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 3.24, तो यहाँ पर भी हमने उसी तरह करना है, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग किया। 324 की देखें हमने फैक्टराइजेशन की हुई है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 9 की पावर 2। 100 की जगह आ जाएगा 10 पावर 2। अब यहाँ पर भी ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 × 9 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 10। 2 9s are 18 डिवाइडेड बाई 10। 18 पे 10 को डिवाइड किया तो 1.8 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। आई पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, तो देखें फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, तो न्यूमिनेटर की हम पहले से क्या रूट अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग कर लिया। न्यूमिनेटर की अलग फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर की अलग कर ली। ये देखें इसका ये पेयर बन जाएगा। इधर हम ये पेयर बना लेते हैं। 121 की जगह हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर और 144 की जगह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 11, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 11/2, 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर। इस तरह इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन की हुई है, तो 289 की जगह हम लिख सकते हैं 17 स्क्वायर और 441 की जगह लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 17, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 × 7 रह जाएगा, तो 17/3 7 ज़ार 21, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर। के पार्ट में भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग कर लिया। देखें फैक्टराइजेशन की हुई है, तो पेयर बना के मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 196 की जगह लिख लेंगे 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 225 की जगह लिखेंगे 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। यह स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 × 7 और यहाँ पर 3 × 5 आ जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 3 5 ज़ार 15, यह हमारे पास इस पार्ट का आंसर। यहाँ पर 81/169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दोनों की देखें मैंने फैक्टराइजेशन की हुई है। 81 की जगह हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर और 169 की जगह 13 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास 9/13 इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है कि ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाले डेसिमल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का वही तरीका है कि इसका पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 बाय पॉइंट किसी में 1 लगाएंगे, आगे 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दिए। अब 121 की भी मैंने फैक्टराइजेशन की हुई है और 10,000 की भी की हुई है, तो ये पेयर बन गया, इसकी ये पेयर बन गया है, तो इधर हम लिख लेंगे 11 स्क्वायर और 10,000 की जगह लिख लेंगे 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 11 आ जाएगा, यह स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 10 × 10, तो ये हमारे पास 11/100 आ जाएगा। 11 पे 100 को अगर आप डिवाइड करें तो 0.11 इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 4.41 है। पॉइंट को अगर ख़त्म करें तो 441/100 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 196।
यहाँ पर दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196। अब देखें तीनों की मैंने फैक्टराइजेशन की हुई तो तीनों का जो फैक्टर आ रहे हैं वो उधर लिख लेते हैं। ये देखिए मैं पेयर बना लेता हूँ। तो 441 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 7 पावर 2 और 100 की जगह लिख सकते हैं 10 पावर 2 आगे प्लस 196 की जगह लिख लेंगे 2 पावर 2 प्लस 7 पावर 2। स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये दोनों स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होके इधर हमारे पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7/10 प्लस ये देखें 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। अब 3 7 आर 21/10 प्लस 2 7 आर 14। तो यहाँ पर देखें 21 पे 10 को डिवाइड किया तो 2.1 आ जाएगा प्लस 14 में जब 2.1 को ऐड करेंगे तो यह हमारे पास 16.1 इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर भी हमने इसका पहले इसके रूट फाइंड करना है। तो ये 16 माइनस यहाँ पर इसको पॉइंट ख़त्म करके 225/100 लिख लेते हैं प्लस ये 22.09 इसी तरह। अब ये हमारे पास 16 माइनस इसके देखिए ऑलरेडी हमने फैक्टर फाइंड किए हुए तो दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/10 प्लस 22.09 16 माइनस ये 15/10 और ये आ जाएगा प्लस 22.09 16 माइनस 15 पे 10 को डिवाइड किया 1.5 प्लस 22.09 आ गया। अभी हमने पहले एडिशन करनी है क्योंकि सब्सट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि लास्ट में करते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। तो 22 पे जब हम 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 38.09 और आगे ये माइनस 1.5 इसी तरह आएगा। अब इस टर्म में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 36.59। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, कि जो नंबर हमें दिया गया है ये अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हमने कौन सा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जैसे डिवाइड करें ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसने क्वेश्चन में हमें हिंट दी हुई थी कि सबसे पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने इसे किस नंबर से डिवाइड करना है। ये देखिए मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब इनके मैं पेयर बनाता हूँ जो प्राइम फैक्टर है। ये देखिए पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब आगे 3 अकेला रह गया है, 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे 768 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 766 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये फिर जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें, देखिए मैंने 760 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 256। अब ये जो नंबर आई है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह 288 है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो चेक कर लेते हैं। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, आगे देखें 2 का पेयर नहीं बन रहा और ये 3 का पेयर बन गया है तो 2 अकेला आ गया है। अब अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो 288 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा 144, यह हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर 338 है, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की, देखें 13 का पेयर बन रहा है, 2 अकेला रह गया है। तो मैं क्या करता हूँ 338 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है 338 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाता है 169 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह यहाँ पर भी देखें 17 का पेयर बन रहा है, 3 अकेला रह गया है। तो मैं 867 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ
तो ये हमारे पास 289 आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर भी 605 की भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, देखे 11 का पेयर बन रहा है जबकि 5 अकेला है। तो मैं 605 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 121 आ जाता है जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरह क्वेश्चन 4 में भी हमें यही कह रहा था कि 847 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 11 का पेयर बन रहा है, 7 अकेला है, तो हमने 847 को 7 से डिवाइड करना है। तो ये फिर हमारे पास 121 आ जाएगा और 121 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरह क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि एक जो फार्मर है वो सीडिंग कर रहा है, वो चाहता है कि रोज़ एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो। तो हमने रोज़ की जो तादाद है वो फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 900 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये देखिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड मैंने 900 की फैक्टराइजेशन कर ली है। तो अब 900 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ये देखें 2 स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से देखें ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 × 3 × 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। तो हमारे पास 30 रोज़ एंड 30 कॉलम आ जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन 6 में भी हमने नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करनी है और हर रो में जो तादाद है और नंबर ऑफ़ रोज़ वो बराबर होंगी। तो इसके लिए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना। ये देखें मैंने फैक्टराइजेशन कर ली है। ये पेयर बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखें 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर आ गया, ये भी 2 का स्क्वायर आ गया और ये वाला 2 इसी तरह अकेले ही आएगा। और ये देखें हमारे पास ये 3 का स्क्वायर आ गया। अब जो स्क्वायर है उसके रूट से कैंसिल हो जाएंगी। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। ये देखें 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यह जो 2 है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं था ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 √2। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 24 नंबर ऑफ रोज़ आ जाएंगी।